कैसी चल रही है आपकी जॉब? आप जॉब करते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो हाउज इट गोइंग? पिछले 1-1.5 साल से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि परेशान भी कह सकते हैं, हैप्पी भी कह सकते हैं, बिकॉज पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। घर से काम कर रहे हैं लोग। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है कि घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान है कि वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं और घर से काम नहीं हो पा रहा है, या फिर घर में बोर हो गए हैं। तो क्या फ्यूचर है इन जॉब्स का? आपको मालूम है कि कंपनीज कितने लॉस में हैं, या फिर कितने सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवा बैठी है पिछले 1.5 साल में? तो क्या फ्यूचर है इन जॉब्स का? तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 तरीके जिससे कि आपकी जॉब हमेशा चलती रहेगी, आप हमेशा पैसे कमा सकेंगे। और वो 3 चीज़ें हैं फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्किंग और कंसल्टिंग। दिस विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर इन आवर वर्ल्ड। आजकल कंपनीज सारी घर से काम करा रही हैं, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो आइए एक एक करके मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप सोच में डूब जाएंगे कि यही जो 3 चीज़ें मैं बताई हैं आपको, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्किंग और कंसल्टिंग, इज़ द फ्यूचर, इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। नमस्कार, सलाम, माय नेम इज़ रोहित और आप देख रहे हैं स्टार स्क्वायर स्टूडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी यही कामना है आपके साथ। तो सबसे पहले जो पहला रीज़न है वो है कि कंपनीज़ आर नाउ वेरी फ्लेक्सिबल। कंपनीज़ फ्लेक्सिबल हो गई हैं। कंपनीज़ ने नए नए नॉर्म्स बनाए हैं। वो ये कहती हैं कि आप घर पर बैठकर ही काम करिए, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। कितने सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ थी, कितनी सारी ऐसी कंपनीज़ थी जो पहले घर से काम नहीं कराती थी, बट इस 1-1.5 साल में जो हुआ है वो सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि उन कंपनीज़ ने भी घर से काम करना शुरू कर दिया है। तो वर्क फ्रॉम होम इज़ नाउ वेरी नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल in our life. Companies have made decisions, companies have built new policies, new structures, जिस तरह से वो ये चाहती हैं कि आप घर से बैठकर काम करें। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि जो कंपनीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लैनेट पर फैली हुई हैं। अब वो रीज़न नहीं रहा जहाँ पर लोग अगर मुझे आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो एक पर्टिकुलर शहर मान के चलिए बैंगलोर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे पूरी आईटी इंडस्ट्री है। ऑफ कोर्स कंपनी वहाँ पर सेटल है। तो जैसे बड़े बड़े जो नाम हुआ करते थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को, कंपनी को उस पर्टिकुलर सिटी में वो टैलेंट नहीं मिलता था। सो दे हैव स्टार्टेड सर्चिंग टैलेंट अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में टैलेंट सर्च कर रहे हैं। और इनको फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी को एक टैलेंट मिलता है स्पेन से, तो वो स्पेन वाले को जॉब दे देंगी। और वो, जैसा मैंने आपसे कहा कि वर्क फ्रॉम होम इज़ न्यू नॉर्मल, तो वर्क फ्रॉम होम करवाएंगे और इसमें कंपनी का भी बहुत सारा पैसा बचता है। अगर वो उस बंदे को काम करवाते, अगर वो इंडिया बुलाते, उसको स्पेन से इंडिया बुलाते, तो दे वुड हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। सो दिस इज़ अ न्यू चेंज वेयर कंपनीज आर नाउ सर्चिंग टैलेंट पूरे वर्ल्ड में। अपना उनको जहाँ पे भी राइट टैलेंट मिलता है वो उसको एक्वायर करते हैं और वर्क फ्रॉम होम करवाते हैं, और उनका काफ़ी सारा पैसा बचता है और उनको एक अच्छा टैलेंट मिल जाता है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि क्योंकि बिज़नेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है पिछले 1-1.5 साल से, तो कंपनीज़ को अपने लायबिलिटीज़ बहुत कम करनी है। वो अपने ऊपर ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं। तो कंपनीज़ ने क्या कहा है, कंपनीज़ ने एम्प्लॉय रखने के बजाय, देखिए अगर कंपनीज एम्प्लॉय रखेंगी तो उनको सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, जो भी उनका अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो अलाउंसेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो कंपनी ने अब क्या करना शुरू किया है, कंपनीज हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग कंसल्टेंट्स वो लोग हैं जो जितना काम करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या वर्क कहीं से भी काम करते हैं, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको एक रेगुलर इतना अमाउंट का काम देता है, और उतना काम अगर आप कर लेते हैं तो कंपनी आपको पे करेगी। तो तीसरा पॉइंट है कि कंपनीज आर नाउ सर्चिंग फॉर कंसल्टेंट्स या फिर आउटसोर्सिंग, स्मॉल आउटसोर्सिंग कंपनीज। वो पूरा बर्डन, पूरी लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं रखना चाहते हैं। तो जॉब्स की जगह कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीज़ें, फ्रीलांसिंग, ये बढ़ने वाली है। दिस विल बी द फ्यूचर। चौथा पॉइंट है कि एम्प्लॉयज़ को अपना खुद का काम करना है। एम्प्लॉयज़ को वो कंपनी का प्रेशर नहीं चाहिए, या एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं कि भाई मैं काम करूं, आराम से अपना काम करूं, लेकिन मुझे वो प्रेशर नहीं चाहिए कंपनी में जो बॉस होता है, या जो भी उसके ऊपर प्रेशर आता है क्लाइंट का। तो फ्रीलांसिंग इज़ अ न्यू टेक्निक जहाँ पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी के सामने और बोलते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर काम आता है, और कंपनी कहते हैं ठीक है आप ये काम करो, आपको इतने काम का मैं इतना पैसा दूंगी। ये एक नया बिजनेस बन जाता है लोगों के, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो देखिए हर आदमी अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता, तो पीपल हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वर्क इन डिफरेंट कंपनीज एज अ फ्रीलांसर।
चौथे पॉइंट पे है कि फ्रीलांसिंग इज़ इन डिमांड बिकॉज कंपनीज़ के पास भी इतनी लाइबिलिटीज़ नहीं रह जाती हैं और जो आदमी काम कर रहा है वो जितना काम करता है उतना पैसा उसको मिलता है। अगला पॉइंट है रीएलोकेशन। कंपनीज़ पहले एम्प्लॉयज़ को दूसरी सिटीज़ से या दूसरी कंट्रीज से हायर करते थे। जब हायर करते थे तो उनको वो अपनी सिटी में या अपने स्टेट में या अपनी कंट्री में बुलाते थे, उनको रीएलोकेशंस के बेनिफिट्स देते थे। काफ़ी सारा पैसा कंपनी का खर्चा हो जाता था उस बंदे को बुलाने में, उसको सेटल कराने में, और फिर उसके बाद कहीं जाके काम शुरू होता था। तो ये एक नया चेंज आया है जहाँ पे रीएलोकेशन का कोई झंझट ही नहीं है। कंपनी आपसे बोलती है कि आपको भाई ये काम करके देना है, आप ये काम करके दो, और आप वो काम करके देते हो, आपको उतना पैसा मिलता है। अगर कंपनी आपको जॉब पे भी रख रही है, अगर आपकी कंपनी जॉब पे भी रखती है तो भी आपको एक वर्क फ्रॉम होम का टाइटल मिलता है कि हाँ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। आपका जो रियलोकेशन का चार्जेस, ये जो खर्चे वगैरह होते हैं वो सारे बच जाते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट सेविंग फॉर द कंपनी। अगला पॉइंट है वो मोनोपोली। जो एक मोनोपोली थी इंडिया के अंदर या फिर काफ़ी सारे देशों के अंदर कि भाई जॉब करना है, सुबह 8 बजे आप ऑफिस चले गए, शाम को 7-8 बजे आप घर पे आ रहे हो, तो वो जो मोनोपोली थी वो अब ब्रेक हो चुकी है। वो मोनोपोली ब्रेक हो चुकी है। इससे काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। कंपनीज़ को भी प्रॉफिट हुआ है, एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट हुआ है। इसमें कंपनीज़ का प्रॉफिट ये है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, कंपनी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, बिजली का खर्चा, एसी का खर्चा, डिफरेंट खर्चे जो हुआ करते थे, वो खर्चे में उनके बहुत बड़ी कटौती आई है। उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा पुश कर रहे हैं लोगों को कि आप घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। तो वो ट्रेडिशनल जो मोनोपोली थी वो ब्रेक हो चुकी है। अगला पॉइंट है ट्रैफिक। ना ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक देखा जाए तो सुबह 8 बजे जब आप घर से निकलते हैं तो 10-11 बजे तक इतना ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ऑफिस जाने वालों की होल्ड लगी होती है। बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की बसेस होती हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो कटिंग दिस ट्रैफिक इज़ मोर फ्रूटफुल। इसमें आदमी का टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहता है। ऑफकोर्स जब आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आप रोज़ ऑफिस नहीं जाएंगे तो अपनी गाड़ी नहीं निकालेंगे, या कंपनीज़ की जो व्हीकल्स हैं उनमें ट्रैवल नहीं करेंगे। सो ट्रैफिक की वजह से ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और ट्रैफिक में भी कटौती हुई है, जिससे कि एक एम्प्लॉय का, कंपनी का कॉस्ट कटिंग भी हुई है, टाइम भी बचा है, पैसा भी बचा है। अगला पॉइंट है कि हमारे पास कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां से आप अपने लिए खुद के लिए काम सर्च कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट की तरह से वर्क करना चाहते हैं, आप ऐसा रिमोटली वर्क करना चाहते हैं, तो जैसे कुछ एग्जांपल अगर बोलूँ तो फाइवर, अपवर्क, इस तरह के कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपने टैलेंट के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, और आपको लोग हायर करेंगे जॉब करने के लिए, और जितना आपसे काम लिया जाएगा उतना आपका पेमेंट होता है। एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग रियली वेल। लोग उस पर जाते हैं, अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न और वन ऑफ द चेंज विच हैपेंड इन 1.5 ईयर। पहले भी लोग करते थे, बट पिछले 1-1.5 साल में ये काफ़ी बढ़ गया है। अगला पॉइंट है कॉस्ट कटिंग का। तो कंपनी का जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपनी इज सेविंग ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी सेविंग ऑन देयर सिस्टम्स। कंप्यूटर्स रखने होते हैं उनको, काफ़ी सारे अगर एम्प्लॉयज़ ऑफिस आते हैं तो वो कितने सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। एसी चलता है, कंप्यूटर्स होते हैं, लाइट होती है, कॉफ़ी मशीन्स होती हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज। तो इन सब चीज़ों में कॉस्ट कटिंग हुई है। कंपनीज़ को अब ये समझ में आ गया है कि इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि लोगों को घर से काम कराया जाए। जो लोग घर से काम करेंगे तो लोगों के, बट ऑफ कोर्स कंपनी का तो पैसा बचता ही बचता है, और साथ में उस बंदे का पैसा और टाइम भी बचता है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है कंपनीज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। और सबसे इंटरेस्टिंग और आखिरी पॉइंट है इंटरनेट। तो जब इंटरनेट है तो सब कुछ पॉसिबल है। इंटरनेट है, हमारे एक लैपटॉप में या एक मोबाइल फ़ोन में हमारे पास पूरी दुनिया है। हम कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा ज़रिया बन चुका है कि आप कहीं भी बैठ के कुछ भी काम कर सकते हैं। कंपनी का काम हो, फ्रीलांसिंग हो, या आप किसी भी तरह से, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, अपने घर पर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, या फिर अगर आप रिमोटली वर्क करने वाले कोई एजेंट हैं, आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। तो इंटरनेट हैज़ चेंज्ड द वे द वर्ल्ड वर्क्स। एंड इस पिछले 1-1.5 साल में ये सबसे बड़ा चेंज आया है कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया का, पूरी कंपनीज़ का सारा काम जो है वो ऑनलाइन आ चुका है, और अब लोग आराम से अपने घर पे बैठ के काम कर। सो गाइस, ये थे 10 पॉइंट जिसमें कि मैं ये बताना चाह रहा था कि जो फ्यूचर है वो है कंसल्टिंग का, फ्रीलांसिंग का और रिमोट वर्किंग का। अगर आपके पास
स्किल्स हैं, अगर आपके पास कुछ नॉलेज ऐसी है कि आप काम कर सकते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, आप चीज़ों को सीखिए, घर बैठिए और आराम से काम करिए। किसी की जॉब के चक्कर में आपको अपना फ्यूचर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने घर पे बैठ के अपनी स्किल्स का यूज़ करके काम कर सकते हैं। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट योर व्यूज़, do not forget to like the video, comment on us and subscribe the channel. Take care guys, bye bye for now, namaskar.